नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शॉकिंग खबर पे। देश में महंगाई, बेरोजगारी, गाड़ी घोड़ा, दुनिया सब की बातें होती रहती हैं कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये ऐसे है, वो है, वह ऐसे। साथ ही बात होती रहती है कि हमारे यहाँ दो बड़े थ्रेट्स हैं, एक पाकिस्तान इधर और एक चाइना उधर। लेकिन भारत के अंदर जो थ्रेट्स हैं, भारत के अंदर जो आतंकी हैं, उन पे भी नजर बनाए रखनी जरूरी है। बहुत बार लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आजादी के बाद लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला है। पार्टियां तो लगातार 2 बार जीती हैं, कांग्रेस किसी समय पे। तो योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का यह भी बहुत बड़ा फायदा है। यूपी एटीएस ने अब तक 7 आतंकियों को पकड़ा है जो आईएसआईएस पूरे मॉड्यूल के। इसमें से 6 जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वर्तमान छात्र हैं या पूर्व छात्र हैं। तो पहली बात कि पढ़ाई लिखाई नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं था, ब्रेन वॉश कर दिया गया, इसके वजह से वो ऐसे हो गए, उनकी पढ़ाई मदरसों में हुई थी इसलिए ऐसे हो गए। यह सब बातें बेनामी हो जाती है, बेमानी हो जाती है। इसलिए बेमानी हो जाती हैं क्योंकि इस सब कृतियों को देखने के बाद ये पता चलता है यहां तो बड़े बड़े धुरंधर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए भी ऐसे हैं। कोई पीएचडी किया हुआ स्कॉलर है, कोई बीएससी पास है, कोई अन्य कोर्स पास है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। नॉर्मल आदमी को शक भी नहीं जाएगा, लेकिन ये हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी ये बाज नहीं आते हैं। जो खुलासा है इसके विषय में वो बड़ा शॉकिंग है। बाकी तो बातें सब अपनी जगह हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी, समझिएगा। और दहला करके ये आरोप हिंदुओं के ऊपर डालना था ताकि योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा सके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा चुन करके आने में जो सबसे बड़ी चीज सहायक थी वो थी लॉ एंड ऑर्डर की। आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के समय में बुलडोजर बाबा की जिक्र हुआ पूरे देश भर में, फिर बुलडोजर का जिक्र होने लगा, बहुत सारे और सरकारों ने भी चलाया। तो महत्वपूर्ण क्या था? लॉ एंड ऑर्डर और संगठित अपराध उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है उसमें एटीएस की भूमिका, एसटीएफ की भूमिका, उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फर्क जानते हैं क्या है? सिर्फ एक ईमानदार मुख्यमंत्री के बैठने का है, जो आतंक को आतंक की नजर से देखता है, अपराध को अपराध की नजर से देखता है और उसी हिसाब से इलाज भी कर देता है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे मॉड्यूल के वजह से ये लोग करना क्या चाहते थे और अन्य सारी बातें। 1 स्टूडेंट 2 एलमनी एमंग 4 हेल्ड ओवर आईएसआईएस लिंक एटीएस। एटीएस ने पकड़ा है, एंटी टेरर स्क्वाड जो है उत्तर प्रदेश का, उसने पकड़ा है। इसमें से जो 4 हैं इनकी डिग्री देख लीजिएगा। एक एमयू से बीटेक और एमटेक किया हुआ है, अलीगढ़ का रहने वाला है, पढ़ाता था। एक नावेद सिद्दीकी है, वो एमयू से है, बीएससी कर रहा था, संभल का रहने वाला है। एक मोहम्मद नोमान है, एमयू से ग्रेजुएट है, संभल का रहने वाला है। एक मोहम्मद नाजिम है, वो भी एमयू से ग्रेजुएट है। इन 4 के अलावा 2 और पकड़े गए हैं। ये ऑफ इंडिया की खबर है। जब ये खबर छपी थी उसके बाद 2 और पकड़े गए। एक पीएचडी का स्कॉलर है, वो तो वहां का है, छत्तीसगढ़ का है। उसको छत्तीसगढ़ के से एटीएस उठा करके लाई है। आप सोचिए, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, नौकरी कर लेंगे, घर बना लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो जाएंगी, आपके पास सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन इनसे कैसे निपटेगा देश? ये तो समस्या बनते जा रहे हैं और हर जगह पकड़े जा रहे हैं। कभी पीएफआई के नाम पे, कभी कोई चीज, कभी कुछ बना ले रहे हैं, कभी कुछ बना ले रहे हैं। रहते इसी देश में हैं, पढ़ते इसी देश में हैं, संसाधन इसी देश का यूज करते हैं,
और काम भी इसी देश के खिलाफ। अगर एक मजबूत सरकार नहीं होती तो क्या स्थिति होती आज उत्तर प्रदेश की। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है जनवरी में। उससे पहले बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में आतंकी पकड़े गए हैं, जिनकी कोशिश है अयोध्या को दहलाने की, जिनकी कोशिश है अन्य धार्मिक स्थलों को दहलाने की, और पूरे यूपी को टारगेट पे लोग ले रखे थे। और बड़े संयोग की बात है, इस देश के कुछ यूट्यूबर्स, सतपाल मलिक जैसे लोग और बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते थे कि ये हो जाएगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। ये लोग पहले से ही भूमिका तय कर रहे हैं कि मोदी चुनाव जीतने के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या इन लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी है? ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल ऐसे ही नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे कृत्य हुए इस देश में। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने भगवा आतंकवाद दे दिया, तो किसी ने कह दिया कि मुंबई का हमला जो हुआ है वो आरएसएस ने करवा दिया है। इस तरीके की चीजें किसी भी तरीके से हिंदुओं की तरफ मोड़ दो, इस चीज को करे कोई भी, मोड़ दो उनको। और ये कौन करता है? वही चाइना से पैसा पाए हुए, पाकिस्तान से पैसा पाए हुए, अन्य दुनिया भर के देशों से पैसा पाए हुए लोग करते हैं इस देश के अंदर। जैसे लगता है कि ये देश उनका है ही नहीं, सिर्फ हम लोगों का है और किसी का है ही नहीं। मैं बार बार क्यों कहता हूं यूट्यूब पे, जो राष्ट्रवादी है वही सब्सक्राइब करे, जो राष्ट्रवादी नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है। इस देश में राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बना दिया गया कि राष्ट्रवादी है मतलब है भाजपा का आदमी। क्यों भाई? दूसरे पार्टी का आदमी राष्ट्रद्रोही है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता? यह भी सोचने का विषय, सोचिएगा इस पे जरूर। बाकी सब चीजों पे तो लोग सोच ही रहे हैं। यूएई में काम करती है आईएसआईएस के अमीर की सास, इसकी एक सास भी है, वहां से आया छत्तीसगढ़ से, इसने शादी अलीगढ़ में कर ली, इसकी सास है वहां पे नर्सिंग स्टाफ में है, जो खबर मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकी निरोधी दस्ते ने 11 नवंबर की 2023 शनिवार को अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा। महज नवंबर माह में ही इस मॉड्यूल के 7 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिसमें अब्दुल्ला है, माज बिन तारिक है, वजाउद्दीन है, राकिब इमाम है, नावेद सिद्दीकी है, मोहम्मद नोमान है, मोहम्मद नाजिम है। ये आतंकी सोशल मीडिया के भी अच्छे जानकार थे। कुछ अभी एमयू में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़कर नौकरी या काम धंधे में लगे हुए हैं। इसमें से एक की सास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नर्स भी है। अप इंडिया के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साल 2010 हुआ करता था, तब हारिस फारूकी नाम का एक कट्टरपंथी अलीगढ़ में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने के प्रयास में था। हारिस फारूकी को तब उस गुट में अमीर की पदवी मिली हुई थी, इनके में कोई पद होता है अमीर, उसकी पदवी मिली हुई थी। वजाउद्दीन एक अच्छा उपदेशक था, बढ़िया भाषण देता था, जिससे काफी कम समय में एक एसएमयू नाम का एक संगठन, स्टूडेंट विंग्स है, उसमें ऊंची मुकाम पा गया, मतलब बड़े पद पे चला गया, मतलब बड़ा उसका नाम हो गया। धीरे धीरे वजाउद्दीन न सिर्फ देश बल्कि अन्य मजहब विरोधी बयानबाजी करने लगा। बाद में सीए और एनआरसी के विरोध में जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे उसमें भी ये शामिल रहा। सोचिएगा आप, हम लोग क्यों सीए और एनआरसी को लेकर के कहते थे कि ये सब आतंक प्रायोजित है, इसीलिए कहते थे ये पकड़े जा रहे हैं। वजाउद्दीन और अब्दुल्ला मिलकर एसएमयू यूट्यूब चलाते थे। उस चैनल पर खुद वजाउद्दीन ने अपनी तमाम तकरीरें डाल रखी हैं। बताया जा रहा है कि इसमें उनके साथियों को गिरफ्तारी की सूचना, वजाउद्दीन के भागने का तरीका भी अलग खोज निकाला था। वो अलीगढ़ से नहीं भागा, वो छत्तीसगढ़ भागा। कहां तो गया? पहले मथुरा, मथुरा से ट्रेन पकड़ा और फिर दुर्ग पहुंचा। एटीएस पहले से तैनात थी, एटीएस ने दुर्ग में ही उसको दबोच लिया। एमटेक करने के बाद बना आतंकी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। एक नैरेटिव चलता है ना, लोग कह देते अरे यार मदरसे में पढ़ लिया है तो आतंकी बन गया होगा, वहां पे ऐसे ब्रेन वॉश सिखा देते हैं, ऐसी चीजें सिखा देते हैं। एमटेक किया तो एमटेक में तो ये सब नहीं सिखाया जाता, इंजीनियरिंग में तो नहीं सिखाया जाता। कैसे बना, किस सोच की वजह से बना? और एमटेक करके तो बहुत अच्छा जीवन यापन भी कर सकता है, तो क्यों बना? इस साइकोलॉजी के पीछे भी काम करने की जरूरत है। ये जो यूट्यूब पे और अन्य जगहों पे लोग बैठ करके भाषण देते हैं
नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे नहीं होता, उनको कुछ नहीं पता है। बिके हुए लोग हैं जो सच को सच की तरह कह नहीं सकते, और जब तक आप सच को सच की तरह नहीं कहेंगे तब तक इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। अब इसमें भी बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं वो फंसाया जा रहा है, तब तक ओवैसी आ जाएगा तो वो बताएगा अरे अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये किस तरीके का अत्याचार हो रहा है भाई? आतंक की फैक्ट्री बन रही है क्या एमयू? या एमयू पे जो दाग है इस देश में के बंटवारे का, वो सच्ची है? आए दिन कुछ ना कुछ, अभी हमास वाला और इजराइल का हो रहा था तो वहां पे रैलियां निकल रही थी, संट कर दिया योगी बाबा ने 2 मिनट में। ये सब नहीं चलेगा भाई। सीधे कह दिया कि अगर किसी ने इस तरीके की गतिविधि करी उठा के जेल में डालो इसको। देखिए सब एकदम शांत हो गए, ठंडा हो गए। यहां पे भी किसान आंदोलन में बहुत लोग आंदोलन करने की कोशिश किए, हो नहीं पाया। योगी बाबा ने 1 मिनट में समझा दिया ये उत्तर प्रदेश है, यहां जो भी करना है वो ध्यान से करना, और जानते ही हैं यहाँ पे सरकारी तोड़फोड़ करोगे तो वसूली भी तुमसे हो जाती है। मतलब मैं तो, अब मतलब आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलेंगे तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? पढ़ा लिखा आदमी है, ये कट्टर पंथी नहीं होगा, इस तरीके का नहीं होगा, लेकिन यहां तो अजीबे खेल चल रहा है। अभी इस मॉड्यूल के बहुत सारे आतंकी हैं जो वो फरार हैं, उनको भी यूपी एटीएस खोज रही है। आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश एटीएस लगी हुई है। इनमें हारिस फारूकी, रिजवान, अब्दुल समद, फैजान बख्तियार, ये सब सारे हैं, नाम है। कोई उत्तराखंड का रहने वाला है, कोई संभल का रहने वाला है, कोई प्रयागराज का रहने वाला है। और जो पकड़े गए इनके साथी, ये बता भी रहे हैं पहले 2 पकड़े गए थे, उन 2 की वजह से ये इतने पकड़े गए हैं, और वही नाम बता रहे हैं। एटीएस अपने हिसाब से पूछताछ कर रही है तो बता ही देंगे। एक चीज और देखते हैं, इस संगठन से जुड़े 6 लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, अब तक 7 हो गए हैं। एनआईए के हाथों गिरफ्तार आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी रिजवान और शाहनवाज से पूछताछ में खुलासा हुआ था। पहले 2 पकड़े गए थे, कौन कौन? रिजवान और शाहनवाज। इन्होंने खुलासा किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी एजेंडा फैलाने में लगे हुए हैं और आईएसआईएस के पैन इंडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। रिजवान और शाहनवाज से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब एटीएस आईएसआईएस से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। मतलब ये समझिए, यहां 2 मॉड्यूल काम कर रहे हैं, एक अलीगढ़ का एसएमयू मॉड्यूल जो छात्रों का संगठन है, और एक आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल, और ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं, इसीलिए कभी 4 कभी 6 लिखा जाता है। आप एक चीज और इस खबर से क्या समझ में आता है आपको? आपके बगल में, आपके इर्द गिर्द, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप चाहे जहां भी रहते हैं, आपको हर जगह नजर बना करके रखनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए कि क्या स्थिति है। देश तरक्की कर रहा है, देश में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है। ये पढ़े लिखे लोगों को इससे किसी चीज से मतलब ही नहीं है, ये तो अलग ही कांड में लगे हुए हैं भाई। क्यों लगे हुए हैं ये यही जाने, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, है ना। समाजशास्त्री लोग इसका विश्लेषण करें और बताएं भाई, ये तो पढ़े लिखे भी हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, कमाते भी हैं, धंधा भी करते हैं, तो इनको तकलीफ क्या है भाई? और जो तकलीफ है उत्तर प्रदेश में, तो तकलीफ पूरी नहीं होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ना 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 पूरा नहीं करने देंगे भाई, चाहे आप कोई भी हो, है ना। यहां आतंकवाद, दंगा फसाद फैलाने की कोशिश की है अगर, और गलती से कहीं पे भी कुछ हुआ, तो फिर तो उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस, एसटीएफ, ये सब अपने हिसाब से इलाज करती है, और इलाज करना भी चाहिए। फिर ये कहेंगे कि हम पे शक किया जा रहा है, हम पे, हमको दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, हम हमारे साथ ये किया जा रहा है। ये सब होगा तो क्या समझेगा इस देश का नागरिक भाई?
तो होप दोस्तों ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।